दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय स्थान पर ले जाने वाले हैं जहां हर कदम पर अज्ञात शक्तियां आपका इंतजार करती हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जो राजस्थान की पवित्र भूमि पर स्थित है, वह स्थान है जहां अजीब आवाजें, चीखें और अदृश्य शक्तियों का वास माना जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ हर रात एक नया चमत्कार होता है। यहाँ का हर मंत्र एक अजीब शक्ति से भरा होता है और यहाँ के हर कोने में एक अनकही कहानी छुपी होती है। यहाँ सिर्फ आस्था की बात नहीं है, यहाँ एक रहस्य है जिसे विज्ञान भी समझने में असमर्थ है। कहा जाता है कि खुद हनुमान जी यहाँ आते हैं भक्तों के दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए। क्या सच में यहाँ भूत प्रेत घूमते हैं? क्या सच में बुरी शक्तियां यहाँ मोक्ष के लिए आती हैं? आखिर क्या है इस मंदिर में जिसके कारण आप यहाँ प्रसाद भी नहीं ले सकते भले ही आप चाहें? क्यों बालाजी की मूर्ति का चेहरा यहाँ ढका हुआ रहता है? इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? आखिर क्या कारण है इस मंदिर का? इस मंदिर का इतिहास क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी के रहस्यमय संसार में, जहां हर कहानी, हर घटना आपको गूज़बम्स देगी। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया अपनी कमर की पट्टी कस लें, क्योंकि आज आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमय बातें जानने वाले हैं जिनके बारे में आप अब तक अनजान थे। अब बिना किसी देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हालांकि पूरे भारत में हनुमान जी के लाखों मंदिर हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। हर दिन यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ती है। जब महावीर का नाम लिया जाता है तो भूत प्रेत पास नहीं आते। हनुमान चालीसा का ये चौपाई यहाँ सार्थक लगता है। न 1 या 2 हजार बल्कि लाखों लोग दावा करते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी की शरण में जाने के बाद उन्होंने और उनके परिवार ने एक नई जिंदगी पाई है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर उन मंदिरों में शामिल है जो 21वीं सदी के रहस्यमय मंदिरों में गिने जाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ों के बीच स्थित है। यहाँ आपको कई अजीब दृश्य देखने को मिलेंगे जिन्हें लोग पहली बार देखकर हैरान और डर जाते हैं। विज्ञान भूत प्रेतों को मानता नहीं है, लेकिन हर दिन दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं ताकि वे बुरी आत्माओं और भूत प्रेतों से राहत पा सकें और ठीक हो सकें। नकारात्मक ऊर्जा कुछ ऐसी चीज है जो विज्ञान के पार है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में जाकर और यहाँ भूत प्रेतों से पीड़ित लोगों को देखकर आपको एक हॉरर फिल्म की याद आ सकती है। लेकिन यहाँ आने वाले कई भक्तों का कहना है, यहाँ आने के बाद 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आसपास में बदलाव महसूस किया है। यहाँ रोज इतनी भीड़ नहीं होती जैसे कि आप सोच रहे होंगे। ये मंदिर राजस्थान में स्थित है, जहाँ का मौसम बहुत गर्म होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको कुछ क्षणों के लिए पीठ पर ठंडक का एहसास होने लगेगा। यहाँ आने के बाद भक्तों को बहुत भीड़ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ एक बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। आप किसी भी दिन इस बालाजी मंदिर के दर्शन करने आ सकते हैं। यहाँ आने पर आपको हमेशा भक्तों की एक विशाल भीड़ मिल जाएगी। इस मंदिर के इतिहास को जानने से पहले आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें जिन्हें सुनकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेहंदीपुर बालाजी के प्रसाद के रहस्य की। सामान्यतः जब लोग किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वे प्रसाद लेते हैं और उसे घर भी ले आते हैं। कहा जाता है कि जितना अधिक प्रसाद वितरित करने के बाद सेवन किया जाता है, उतना अधिक पुण्य मिलता है। इस विश्वास को मानते हुए लोग मंदिर में उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरित करते हैं। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी ऐसा मंदिर है जहां आप न तो किसी प्रकार का प्रसाद खा सकते हैं, न ही उसे घर ले जा सकते हैं और न ही किसी को दे सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के अलावा आपको भारत में शायद ही कोई ऐसा मंदिर मिलेगा जहां प्रसाद को मंदिर में अर्पित करने के बाद भी उसे सेवन न किया जा सके। यहाँ बालाजी को लड्डू अर्पित किए जाते हैं, पृथ्वीराज को चूड़े अर्पित किए जाते हैं और भैरव को उर्द अर्पित किए जा लोग अपने सिर के चारों ओर चाकू पकड़कर उसे बाएं से दाएं 4 बार घुमाते हैं।
और फिर बिना मुड़े उसे फेंक देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रसाद की, जिसे अर्जी कहा जाता है। अर्जी को आदेश देना होता है। अर्जी प्रसाद की कीमत पहले से ही मंदिर कमेटी द्वारा तय की गई है, जो लगभग 2277 रुपए है। इसमें आपको 1 किलो 25 ग्राम लड्डू, 1 किलो 25 ग्राम उड़द दाल और 1 किलो 25 ग्राम उबला चूड़ा मिलता है। माना जाता है कि इसे प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जी को 2 अलग अलग बर्तनों में अर्पित किया जाता है। चाहे किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का कितना भी बड़ा असर हो, लेकिन जैसे ही अर्जी के साथ उसका नाम लेकर प्रसाद प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जी को अर्पित किया जाता है, वैसे वैसे उस व्यक्ति के शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म होने लगता है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रसाद की, जिसे सवामनी कहा जाता है। मंदिर छोड़ने से पहले यदि आप कोई इच्छा मांगते हैं तो आपको बालाजी से ये कहना चाहिए कि जब आप फिर से आएं तो आप सवामनी प्रसाद अर्पित करेंगे, जो मंगलवार और शनिवार को अर्पित करने की परंपरा है। ये एक रिवाज है कि जो भक्त सच्चे मन से बालाजी महाराज को स्वामिनी कहकर पुकारते हैं, उनकी जो भी इच्छा होती है वह मंदिर परिसर में जरूर पूरी होती है। पानी न पीने का नियम भी अपने आप में एक रहस्य है। भक्तों को मंदिर परिसर में प्रवेश करते समय पानी पीने से सख्ती से मना किया जाता है। इसके पीछे का विश्वास यह है कि यहाँ के ऊर्जा क्षेत्र में पानी पीने से बुरी शक्तियाँ जल्दी से हावी हो सकती है और इंसान की पवित्रता पर असर डाल सकती है। ये नियम एक बड़ा रहस्य है और यहाँ आने वाले भक्तों के लिए जिज्ञासा का विषय है। दूसरा, बाएं सीने में छेद से जुड़ा रहस्य। मेहंदीपुर धाम भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ बालाजी के बाएं सीने में एक छोटा सा छेद है, जिससे पानी लगातार बहता रहता है। कहा जाता है कि ये बालाजी की पसीना है। ये पानी बालाजी के चरणों के नीचे स्थित एक तालाब में इकट्ठा होता है, जिसे भक्तों द्वारा चरणामृत के रूप में लिया जाता है। बालाजी के सीने में छेद अपने आप में बहुत रहस्यमय है, लेकिन इसके पीछे एक कारण छुपा हुआ है जिसके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने भगवान राम के प्रति अपनी महान भक्ति को दर्शाने के लिए अपना सीना फाड़ा, ताकि भगवान राम और माता सीता का निवास उनके हृदय में देखा जा सके। इस भक्ति के प्रतीक के रूप में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की मूर्ति के बाएं सीने में यह छेद दिखाई देता है। भक्तों का मानना है कि इस छेद से दिव्य ऊर्जा बहती है, जो भूत प्रेत और बाधाओं से छुटकारा पाने में मदद करती है। तीसरा, मेहंदीपुर बालाजी के चोले से जुड़ा रहस्य। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान 1910 में बालाजी ने खुद अपने सदियों पुराने चोले को त्याग दिया। भक्तों ने इस चोले को पास के मंडावर रेलवे स्टेशन पर ले जाकर गंगा में डुबोने के लिए ले जाना था, लेकिन ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने उन्हें चोला मुफ्त में ले जाने से मना किया और उसे पैक करने लगे। लेकिन चमत्कारी चोला कभी बड़ा हो जाता था तो कभी छोटा, जिससे रेलवे कर्मचारी हैरान हो गए। अंततः स्टेशन मास्टर को चोला बिना पैक किए जाने देना पड़ा और उन्होंने बालाजी के इस चमत्कार को सलाम किया। इसके बाद बालाजी को एक नया चोला अर्पित किया जाने लगा। यहाँ पर भक्तों का विश्वास है कि जब वे ये चोला बालाजी की मूर्ति को अर्पित करते हैं तो वे अपने सभी समस्याओं, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को बालाजी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। चौथा, प्रेतराज दरबार से जुड़ा रहस्य। बालाजी मंदिर में 3 देवताओं की मूर्तियां हैं: हनुमान जी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा। भैरव बाबा का मतलब है कोतवाल। यहाँ एक मूर्ति भी है जो कप्तान की है। प्रेतराज दरबार में हर दिन 2 बजे कीर्तन होता है। यहाँ दूर दराज से आने वाले लोगों पर भूत प्रेतों का साया हटा दिया जाता है। बहुत से श्रद्धालु दूर दराज से इस मंदिर में आते हैं और यहाँ उन्हें भूत प्रेत जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सैकड़ों भक्त अपने शरीर पर भारी पत्थर रखकर इलाज के लिए ले जाते हैं। उनका दावा है कि ये पत्थर जादू की तरह काम करते हैं और उन्हें किसी भी तरह की परेशान करने वाली आत्मा से मुक्ति दिलाते हैं। इन भक्तों में से कुछ को बांधकर और पीटकर बुरी आत्माओं से मुक्ति दिलाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति दिल से कमजोर हो या किसी बीमारी से पीड़ित हो, उसे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में गलती से भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां का दृश्य सभी के देखने के लिए नहीं होता।
पृथ्वीराज दरबार में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें एक मुख्य प्रक्रिया है अर्जी लगाना। यहाँ भक्त अपने समस्याओं को बताते हुए अर्जी लगाते हैं और माना जाता है कि पृथ्वीराज महाराज और बालाजी उनकी समस्याओं को हल करते हैं। इसके साथ ही यहाँ बहुत से लोग टोना टोटका, तंत्र मंत्र और अन्य आध्यात्मिक इलाज करवाते हैं। मंदिर के पुजारी विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों के माध्यम से प्रभावित लोगों की मदद करते हैं। पांचवा, बिना चढ़ावा देने की अनोखी परंपरा। इस मंदिर के बारे में एक और रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ दान बॉक्स या चढ़ावे की कोई प्रथा नहीं है। कई मंदिरों में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मंदिर प्रशासन का कहना है कि बालाजी महाराज का ये स्थान केवल सेवा और पूजा के लिए है। इस परंपरा ने इस मंदिर को और भी रहस्यमय और विशेष बना दिया है। छठा, रहस्यमय आवाजें और दिव्य अनुभव। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की रातें भी रहस्य से भरी होती है। रात के समय बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ अजीब आवाजें सुनी हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रात के समय मंदिर के आसपास हल्की रोशनी दिखाई देती है। यह अनुभव किसी भी भक्त के लिए मंत्रमुग्ध करने वाला हो सकता है। यह आपको आकर्षित कर सकता है और आज तक यह एक रहस्य बना हुआ है कि ये दिव्य अनुभव कहां से आते हैं। सातवां, बालाजी का चेहरा क्यों ढका होता है? स्थानीय विश्वास के अनुसार बालाजी का चेहरा ढका होता है क्योंकि सीधे उनकी आंखों में देखने से शाप लग सकता है। कहा जाता है कि बालाजी की मूर्ति से इतनी शक्ति और आभा निकलती है कि अगर कोई सीधे उनके चेहरे को देखता है तो इसे संभालना कठिन हो सकता है। भक्तों का मानना है कि उनकी आंखों से इतनी शक्ति और दिव्यता निकलती है कि इसका सीधा प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ सकता है जो उन्हें देखता है। इसलिए उनकी मूर्ति का चेहरा ढका जाता है ताकि उनकी अनंत ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सके और भक्त बिना किसी असुविधा के पूजा कर सकें। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। इस मंदिर के रहस्यों को जानने के बाद आइए अब इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानें। यह मंदिर कैसे बना? वैसे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का अपना एक अनोखा और आकर्षक इतिहास है। मंदिर के भीतर 3 देवता बैठे हैं जिनमें भगवान बालाजी की पूजा होती है। श्री राम, माता सीता और हनुमान जी भी वहां है। कहा जाता है कि इस मंदिर की मूर्ति 1000 साल पुरानी है। मान्यता के अनुसार भगवान हनुमान की मूर्ति स्वर्ण अरावली पहाड़ियों के बीच प्रकट हुई थी। पहले इस मंदिर का क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। चारों ओर फैली हुई घनी झाड़ियां जंगली जानवरों का घर थीं। इस स्थान पर गोसाई जी महाराज रहते थे जो बालाजी की पूजा करते थे। अचानक एक रात गोसाई जी महाराज को सपना आया और वह उसी सपने में उठे और चलने लगे। उन्हें यह नहीं पता था कि वह कहां जा रहे थे और इस दौरान उन्होंने एक बड़ी और अजीब लीला देखी। एक दिशा से हजारों दीपक आ रहे थे और हाथियों और घोड़ों की आवाजें आ रही थीं और एक बहुत बड़ी सेना आ रही थी। जैसे ही गोसाई महाराज सेना से मिले, सेना के नेता ने उतरकर शायरी बालाजी महाराज को प्रणाम किया और उसी रास्ते वापस लौट गए। गोसाई जी महाराज चकित हो गए और ये सब देखते रहे। गोसाई जी महाराज को आश्चर्य हुआ क्योंकि उनके पास कोई मूर्ति नहीं थी। फिर भी सेना के नेता ने प्रणाम किया। जब वह जागे तो उन्हें फिर से नींद नहीं आई और वह बार बार इसी विषय पर सोचते रहे। फिर अगले दिन जैसे ही वह सोए, उन्हें फिर अपने सपने में 3 मूर्तियां दिखाई दीं। उनके कानों में यह आवाज आई, उठो और मेरी सेवा की जिम्मेदारी लो। मैं अपने दिव्य कार्यों का विस्तार करूंगा। यह आवाज कौन दे रहा था? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गोसाई जी ने फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंत में हनुमान जी महाराज खुद उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें पूजा करने का अनुरोध किया। अगले दिन जब गोसाई जी उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने अपने सपने में मूर्ति देखी थी, तो उन्होंने देखा कि चारों ओर घंटी, घड़ियाल और डोल की आवाजें आ रही थीं, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद गोसाई जी ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सब कुछ बताया। गोसाई जी और सभी लोगों ने वहां बालाजी महाराज का एक छोटा सा मंदिर बनाया और वहां पूजा करने लगे। हालांकि
उस समय तक ये मंदिर बहुत सामान्य था, केवल आसपास के लोग ही यहाँ पूजा करते थे। मंदिर की स्थापना के बाद गोसाई जी की भक्ति और साधना ने इस स्थान को और भी प्रभावशाली बना दिया। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से यहाँ कई चमत्कार हुए। लोग कहते हैं कि गोसाई जी के आशीर्वाद से बहुत से भक्त बुरी आत्माओं और अलौकिक बाधाओं से मुक्त हो गए। उनके पास विशेष आध्यात्मिक शक्ति थी, जिससे वह लोगों की पीड़ा को दूर करते थे। उनके द्वारा किए गए इन चमत्कारों के कारण उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और लोग दूर दूर से आकर उनके आशीर्वाद लेने और अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आने लगे। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर को 19वीं सदी में सबसे अधिक प्रसिद्धि मिलने लगी। बड़ी संख्या में लोग मंदिर में पूजा करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आने लगे। भारतीयों के अलावा विदेशों से भी लोग इस मंदिर को एक पर्यटक स्थल के रूप में देखने आने लगे। धीरे धीरे मेहंदीपुर बालाजी में लोगों का विश्वास बढ़ने लगा और ये भूत प्रेतों से मुक्ति पाने के लिए एक दिव्य दरबार बन गया। पिछले कुछ वर्षों में इस मंदिर का कई बार नवनवीनीकरण और विस्तार हुआ है और आज ये राजस्थान के सबसे अधिक दौरे जाने वाले मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का प्रबंधन श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर प्रबंधक समिति द्वारा किया जाता है, जो मंदिर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पारंपरिक भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। ये मंदिर नागर शैली में बनाया गया है। इसकी विशेषता इसके ऊंचे और घुमावदार मीनार है। मंदिर में 3 मुख्य गर्भगृह है, जो भगवान हनुमान, कोटवाल कप्तान भैरव और पृथ्वीराज सरकार को समर्पित है। कोटवाल कप्तान श्री भैरव देव भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और भक्तों की थोड़ी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी मूर्ति पर तिल के तेल में सिंदूर मिलाकर और चमेली के फूल की खुशबू से बने छोले से अलंकृत किया जाता है। पृथ्वीराज सरकार की बात करें तो भगवान विष्णु को पृथ्वीराज सरकार के रूप में जाना जाता है, जो मंदिर में आने वाली बुरी आत्माओं को दंडित करते हैं। रिजाइड इन इट। नंबर 8, चंद बावड़ी से जुड़ा रहस्य। दोस्तों, चंद बावड़ी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। चंद बावड़ी भी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की तरह रहस्यमय है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद बावड़ी राजस्थान के आबनेरी गांव में स्थित एक प्राचीन सीढ़ीदार कुआं है, जिसे राजा मेहर भोज ने 8वीं या 9वीं सदी में बनवाया था। राजा मेहर भोज को चंद्रमा के रूप में जाना जाता था, इसलिए इसका नाम चंद बावड़ी रखा गया। ये वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है और भारत के सबसे गहरे और बड़े कुओं में से एक है। इस सीढ़ीदार कुएं में ऊपर से नीचे तक 3500 कंक्रीट की सीढ़ियां बनाई गई हैं। ये कुआं इतना गहरा है कि यदि इसमें कुछ गिर जाए तो वह कभी नहीं मिलता। चूंकि यह सीढ़ीदार कुआं 3 मंजिला है, कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस चंद बावड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरता है वह कभी भी उसी सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकता, अर्थात आप उसी सीढ़ी पर कदम रखकर ऊपर नहीं चढ़ सकते जिस पर आप नीचे उतरे थे। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह सीढ़ीदार कुआं राक्षसों द्वारा बनाया गया था और इसमें कुछ अलौकिक शक्तियां वास करती हैं। यह माना जाता है कि यह सीढ़ीदार कुआं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जो भी इसके गहरे हिस्से में जाता है उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि लोग यहाँ आने के दौरान एहतियात बरतते हैं और इस सीढ़ीदार कुएं के पास जाने से डरते हैं। लोगों के बीच ये डर जायज है क्योंकि एक पूरा विवाह जुलूस इस कुएं में गायब हो गया था। आपने सही सुना, एक बार एक राजा का विवाह जुलूस आबनेरी गांव आया था। विवाह जुलूस के लोगों ने चंद बावड़ी का नाम सुना था, इसलिए सभी यहाँ रात की ठंडक का आनंद लेने आए थे। विवाह जुलूस के सभी लोग इस रात को यहाँ रुकने का निर्णय लिया, लेकिन वह रात उनकी आखिरी रात बन गई क्योंकि पूरा जुलूस इस सीढ़ीदार कुएं में चला गया। कहा जाता है कि विवाह जुलूस के लोग सीढ़ीदार कुएं की गहराई में समा गए और फिर कभी वापस नहीं आए। नंबर 9, हर्षद माता मंदिर से जुड़ा रहस्य। दोस्तों, हर्षद माता मंदिर चंद बावड़ी के पास स्थित है और ये मंदिर भी राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। राजा ने हर्षद माता मंदिर में नीलम की मूर्ति स्थापित की थी।
जो अपने आप में बहुत रहस्यमय थी। ये मूर्ति रहस्यमय थी क्योंकि जब भी गांव में कोई संकट आता था तो ये मूर्ति पहले ही जानकारी देती थी। लेकिन जब महमूद गजनवी को इसके बारे में पता चला तो उसने इस मंदिर पर हमला किया। महमूद गजनवी ने अपनी सेना को इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दिया। मंदिर के टूटे हुए अवशेष दूर दूर तक बिखरे हुए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मंदिर की कुछ मूर्तियों को चंद बावड़ी के अंदर फेंक दिया गया था, लेकिन फिर भी लोगों ने उन पत्थरों को जोड़कर मंदिर का पुनर्निर्माण किया। आज भी ये मंदिर उसी अवस्था में खड़ा है, लेकिन दुख की बात यह है कि मंदिर के अंदर माता की नीलम की मूर्ति नहीं है। इस बारे में यहाँ के निवासी कहते हैं कि 1978 में किसी ने माता की मूर्ति चुरा ली थी। कुछ लोग कहते हैं कि जब महमूद गजनवी ने हमला किया था तो उसने माता की मूर्ति पर खून छिड़क दिया था, जिसके कारण माता ने बोलना बंद कर दिया और मूर्ति की सारी शक्ति चली गई। तो दोस्तों, ये थे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के रहस्य जो सैकड़ों सालों से लोगों के दिल और दिमाग पर राज कर रहे हैं। कुछ लोग इसे विश्वास का चमत्कार मानते हैं, जबकि कुछ इसे अंधविश्वास का खेल मानते हैं। लेकिन एक बात तो जरूर है कि इस जगह में कुछ ऐसा है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ कुछ ऐसा है जो नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित लोगों को खींचता है। भूत प्रेत की परेशानियों से जूझ रहे लोग यहाँ बिना किसी कारण अजीब चीजें नहीं करते। लोग यहाँ आकर फायदा महसूस करते हैं, इसलिए भारत के हर कोने से लोग यहाँ हर दिन आते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंद्रधनुष के रंग को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के दिलचस्प वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। जय मेहंदीपुर बालाजी।